हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर आप जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स अनाउंस हो रहे हैं उसके बारे में रेगुलर वीडियोस बनाते रहिए। तो आज इसी सिलसिले में मैं एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में आया हुआ हूँ और मुझे आज के वीडियो में बात करना है नाइसर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का जो बायोलॉजिकल साइंस का डिपार्टमेंट है वहाँ की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है विंटर इंटर्नशिप के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग उस विंटर इंटर्नशिप के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास, डेडलाइन क्या है, क्या ये पेड है या नहीं पेड है, इसके बारे में भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आना चाहते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हम लोग एक वेबसाइट के ऊपर आए हुए हैं और ये वेबसाइट है nicer.ac.in। और ये नाइसर की जो वेबसाइट है ये नाइसर भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के अंदर है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ये एक इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे रिसर्च भी बहुत अच्छी होती है। फैकल्टी मेंबर्स वगैरह भी सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। बायोलॉजिकल साइंस का जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो भी बहुत शानदार है। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो ये अनाउंसमेंट सेक्शन में आप देख पाओगे यहाँ पे विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया हुआ है। विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप एक PDF डाउनलोड कर पाओगे। मैंने ऑलरेडी वो PDF डाउनलोड कर रखा है। तो ये PDF है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज ने ये नोटिफिकेशन निकाल रखा है और विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस को इनवाइट कर रहे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स यहाँ पे है जिसके अंडर में वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे वो फैकल्टी मेंबर्स के अंडर में काम करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म विंटर इंटर्नशिप जो है वो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 चलेगी एंड जनवरी 2025 से जून 2025 तक लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप चलेगी। तो एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि यहाँ पे दो तरीके की विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम अनाउंस हुई है, एक तो शॉर्ट टर्म और दूसरी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 है और लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो जनवरी 2025 से जून 2025 है। Apart from regular project work, participants also get an opportunity to participate in various activities organized by SBS। तो अब आपको पता ही होगा कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर भी और इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर भी बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स अनाउंस होते हैं, जैसे कि सेमिनार्स हो गई, जैसे कि वर्कशॉप्स हो गई। तो जब आप नाइसर में रहेंगे तो उस दौरान आप अलग अलग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इंडिया से जितने भी अलग अलग कोने से स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जा रहा है कि आप यहाँ पे अप्लाई करिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है कि परस्यूइंग। तो स्टूडेंट्स जो परस्यू कर रहे हैं BSc MSc इंटीग्रेटेड MSc डिग्री विद बायोलॉजी एज मेजर सब्जेक्ट। तो बायोलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा उनकी पढ़ाई चल रही होनी चाहिए, चाहे BSc की पढ़ाई, चाहे MSc की पढ़ाई, चाहे इंटीग्रेटेड MSc डिग्री की पढ़ाई चल रही होनी चाहिए। कंप्लीटेड वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। तो आप ये मत पूछिएगा कि कंप्लीटेड वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे साफ तौर पे परस्यूइंग मेंशन्ड है। अब अप्लाई कैसे करना है, देखिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो फैकल्टी मेंबर्स हैं स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के नाइसर के, उनको कॉन्टैक्ट करना होगा और ये देखना होगा कि पहले तो ये आप देख लीजिए कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं नाइसर में जो काम कर रहे हैं वो उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो उनके एरिया ऑफ रिसर्च से मैच कर रहा है तो आप उन टीचर्स को, उन फैकल्टी मेंबर्स को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में आप उनको मेंशन कर सकते हैं कि आप उनके अंडर में इंटर्नशिप करने की इच्छा रखते हैं और उसके बाद पूछ सकते हैं कि अगर उनके पास कोई सीट वगैरह खाली है या वो चाहेंगे आपको लेना तो इफ़ द फैकल्टी एग्रीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने ईमेल से उनको कांटेक्ट किया। अगर फैकल्टी एग्री कर जाते हैं तभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इस प्रोग्राम के लिए। यूज़ द फॉलोइंग लिंक टू नो डिटेल्स अबाउट द रिसर्च एरिया एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ फैकल्टीज़। तो यहाँ पे ये देखिए ये एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो नाइसर की जो
फैकल्टी मेंबर्स की प्रोफाइल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी और उस प्रोफाइल पर जा कर के आपको हर टीचर के जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे डाइवर्ट हो जाऊँगा एक नए पेज के ऊपर। और ये देखिए, ये बायोलॉजिकल साइंसेस के जो प्रोफेसर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल ओपन होकर के आ गई है। अब यहाँ पे आकर के आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रोफेसर के अंडर में आप काम करना चाहते हो या आपके क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे हर प्रोफेसर के आगे तो आपको उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे जाएंगे और उसके बाद फिर आप उनको अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। वापस आते हैं तो इस यहाँ पे ये हो गया, आपने फैकल्टी मेंबर्स की प्रोफाइल देख ली, उनको ईमेल कर दिया। एप्लीकेशन फॉर्म शुड कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स एंड काउंटर साइंड बाय द रेस्पेक्टिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन। तो इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, अभी मैं दिखा दूंगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रॉपरली फिल करना है, अपने HOD से उसको साइन कराना है, सील वगैरह लगवानी है। ईमेल कंसेंट ऑब्टेन फ्रॉम द फैकल्टी सुपरवाइजर शुड बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ईमेल से जो भी आपने जिस प्रोफेसर को, नाइसर के प्रोफेसर को अप्रोच किया था और उन्होंने मान लीजिए कि आपको ओके कर दिया है, तो आप उसी ईमेल के थ्रू जो कंसेंट आपको मिला है उस कंसेंट को अटैच कर सकते हैं अपने ये फॉर्म के साथ। और उसके बाद आप सॉफ्ट कॉपी ऑफ द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईमेल कम्युनिकेशंस शुड बी सबमिटेड टू SBS ऑफिस। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको SBS के ऑफिस में जमा करनी पड़ेगी, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस की। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल बी समरीली रिजेक्टेड, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे अभी अटैच्ड है, मैं दिखा दूंगा आपको। लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स से 10,000 रुपये फ़ीस ली जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स को कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नीड टू पे प्रोजेक्ट फ़ीस ऑफ 10,000 रुपीज़। गवर्नमेंट के बारे में नहीं लिखा है, तो मैं ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेजेस से जो स्टूडेंट्स आ रहे होंगे उनको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। एकोमोडेशन की बात करूँ तो एकोमोडेशन यहाँ पे बहुत सस्ता है, 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से एकोमोडेशन दिया जाएगा अगर अवेलेबल होगा तो। और यहाँ पे एक कॉशन मनी डिपॉजिट करना होगा 2,000 रुपये का। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप फर्दर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज से। शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स का जो नाम है वो बायोलॉजिकल साइंस की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा और उसको आपको मानना पड़ेगा। तो डिसीजन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस विल बी फाइनल। अब अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो फेलोशिप है उसके बारे में भी कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि शॉर्ट टर्म फेलोशिप में क्या कितनी फ़ीस लगनी है कि नहीं फ़ीस लगनी है, इस चीज़ के बारे में भी मेंशन नहीं है। तो मैं कम से कम यही मान करके चल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी, क्योंकि अगर होता तो फ़ीस यहाँ पे मेंशन होती। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो इम्पॉर्टेंट डेट्स, जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जो है 1 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 होगा, और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो है वो 1 जनवरी 2025 से 30 जून 2025 चलेगा। तो ये ड्यूरेशन हो गया। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रॉपरली फिल करना है, अच्छी तरीके से फिल करना है, और किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं होना चाहिए। और इस फॉर्म को फिल करके आपको स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज को भेज देना है। वैसे आप उनसे पूछ सकते हैं, अगर आपका जो भी आपकी फैकल्टी मेंबर हैं अगर वो एग्री करते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आगे का जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, इस तरीके से आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गया पूरा डिटेल्स। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।